दादा कमलेश मोहन जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य कवि, उपस्थित सभी भाइयों, आदरणीय जेपी वर्मा जी की विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विद्वता से सब लोग परिचित हैं। आदमी इतनी ऊंचाइयों के पर पहुंचने के बावजूद भी कितना विनम्र हो सकता है, ये श्रद्धेय जेपी वर्मा जी से सीखा जा सकता है। आज उनका जन्मदिन है, निश्चित ही हम सब गदगद हैं। उनका गणित का अध्यापक होना और कवि होना कोई अलग नहीं है। कवि होने के लिए संवेदना की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा नहीं कि वो हिंदी का अध्यापक हो, हिंदी पढ़ता हो। जहां जहां संवेदना है वहां पर कविता है। और इसीलिए हिंदी साहित्य का नहीं बल्कि कविता का उस कविता का नाभि केंद्र संवेदना ही रहा है। हमारे वैदिक वाङ्मय से लेकर के लिखी गई कविता, 4 पंक्तियां उनकी जो मुझे उद्वेलित करती हैं, उन्होंने लिखा, आपका प्रेम वहां पर जाए। मैं चाहता हूं कि उन्होंने कविता के लिए लिखा कि कविता की जो संवेदना है, बहुत ही ऊंचाइयों पर आदमी संवेदनशील होता है, तब जाकर के वो कविता के पास पहुंचता है। हम चाहते हैं एक बार आपकी तालियां आ जाएं। समय कम है इसलिए मैं पूरा समय चाहता हूं कि कविता को दिया जाए। मैं धीरे धीरे सभी कवियों से काव्यपाठ के लिए निवेदन करूंगा। और जिस महनीय व्यक्तित्व का आज बैनर पर आप नाम देख रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी जयंती है। आप सब जानते हैं उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। अपने 4 पुत्रों का बलिदान, अपने वैभव का बलिदान, अपने राष्ट्र का बलिदान मातृभूमि के लिए तो किया। उनके चिंतन को प्रणाम करते हुए एक बार स्नेही तालियां उस महापुरुष के सम्मान में होनी चाहिए। मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा यहां करने के लिए नहीं बल्कि आप सब लोगों को प्रणाम करने के लिए बैठा हूं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा तो कवि और हमारे जो वाचक हैं यहां पर करेंगे, लेकिन मैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की ये परंपरा रही है, ये हमारा चिंतन रहा है कि सबसे पहले हम कोई कार्यक्रम शुरू करें तो सबसे पहले अपने देवता की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की पूजा में कुछ शब्द कहने की एक परंपरा रही है। हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा मां सरस्वती की आराधना से शुरू होती है। मां सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो हम चाहते हैं मां सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का एक साहित्यिक समालंकरण हो जाए, तब इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ हो। और इसके लिए मंच पर बैठे हुए किसी भी रचनाकार से मैं निवेदन कर सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं मंच पर एक ऐसी कवियत्री बैठी है जिसने हजारों गीत, हजारों मुक्तक और तमाम छंद लिखे हैं, मां भारती के चरणों में अर्पित किए हैं। अगर बहन बेंजना शुक्ला जी का नाम मैं लूं और उनसे निवेदन करूं वो आए और मां सरस्वती के चरणों में अपनी कुछ शब्दांजलियां, अपना शब्द स्वर्ण अर्पित करें, तो इस कवि सम्मेलन का एक निश्चित ही साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रारंभ हो सकेगा। आपकी प्रेम की तालियां आमंत्रित करता हूं और आदरणीय बहन बेंजना शुक्ला जी से निवेदन करता हूं वो आए और मां शारदे की वंदना करके, उनकी स्तुति करके इस कार्यक्रम की एक प्रारंभिक शुरुआत करें। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। ये देर मुझे माँ की वंदना का आदेश हुआ है। कुछ पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश इसीलिए आप कह रहे थे, बहुत धन्यवाद। इसी के लिए आप कह रहे थे ना कि वीणा के तार बजाती नहीं तुम, वीणा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। वीणा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान न होता। होती न माँ जो तुम्हारी कृपा, कवि का इतना गुणगान न होता। तुलसी कबीर सूर न होते, तुलसी कबीर सूर न होते, निराला कभी रस खान न होता।
भाषाएं होती अनेकों भले पर विश्व में हिंदी का मान न होता, विश्व में हिंदी का मान न होता। और कुछ पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ये तार तार तोड़ के बिखेर जो दिए गए हैं, तार तार तोड़ के बिखेर जो दिए गए हैं, एक बार और भर झनकार दीजिए, प्रीति और रीति के विवेक में विवाद होना, मन के श्रृंगार का सवार हार दीजिए, जाति पात वैर भाव की न कोई बात रहे, ऐसी करुणा की दिव्य दृग धार दीजिए, बुद्धि वरदायिनी शरण आई तेरे द्वार, एक बार मात नेह से निहार दीजिए, एक बार मात नेह से निहार दीजिए। और चार पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि नेह का महान दिव्य दीप जलता रहे, शारदे सुधार सुचि वरदान दीजिए, वीर नेह का महान पानी में पानी नहीं, कुछ हमारे इधर वाले में या इधर वाले शारदे सुधार सुचि वरदान दीजिए, वेदना के पारावार में है डूबे हुए हम, पार करने को एक जलयान दीजिए, कामना पुकारती है भारती तुम्हारे द्वार, कल्पना को मेरी हंस सी उड़ान दीजिए, भोर की किरण आंधियों में कैद हो गई है, अंधकार छाटने को अंशुमान दीजिए, अंधकार छाटने को अंशुमान दीजिए। माइक वाले जरा चेक कर ले माइक। इन्हें बुके देकर इनका सम्मान किया जाए। और संस्था के अध्यक्ष द्वारा इनको सम्मानित किया। मंत्री जी हमारे समाज कल्याण को देख रहे हैं, हमारे प्रदेश को देख रहे हैं, हमारे जनमानस को देख रहे हैं और चेतना और मानव जीवन के उस विषम चेतना और सम चेतना दोनों से परिचित हैं, जिन झंझावातों से मेरा राष्ट्र और प्रदेश गुजर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए मात्र इतना कहना है कि यह कोई इतिहास नहीं है, यह हमारे वर्तमान है। गुरु तब भी थे, गुरु आज भी हैं, उनका आदर्श तब भी था, आज भी है। जितना प्रासंगिक गुरु गोविंद सिंह का जीवन उस समय था जब उन्होंने संघर्ष किया और हमारे देश को स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वही समय आज भी है। आज भी वो हमारी प्रेरणा के चिर स्रोत हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, तो गुरु के रूप में और गोविंद के रूप में प्रतिष्ठित हमारे गुरु गोविंद सिंह हमारे श्रद्धेय हैं। वह हमारे लिए इतिहास नहीं है। हम कभी व्यक्तियों की पूजा नहीं करते, हम उस व्यक्तित्व की पूजा करते हैं जिससे हमारा समाज प्रकाशित रहता है और जिस प्रकाश में वो अपने आगे की यात्रा करता है। तो वह व्यक्तित्व जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के जीवन में था और उसको आज यहाँ पर इस मंच और ये पुस्तक साधना, और मैं अब मुख्य अतिथि साहब से चाहूंगा कि कुछ संबोधन जरूर करें। समय काफी हो चुका है और मैं ज्यादा समय लेना चाहूंगा। वैसे भी इतने महान कवियों के बाद में कुछ भी और जोड़ना, कुछ भी और बोलना बड़ा कठिन काम है, असंभव काम है। किंतु एक शिष्टाचार, एक औपचारिकता के तहत मैं आए हुए सभी उपस्थित साथियों को अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी की आज की जयंती का पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए। अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री कमलेश मौर्य जी, बिल्लू भाई साहब, आपको श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव जी भाई साहब, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री जेपी वर्मा जी भाई साहब, अपने साहित्यिक लगाव से शुरू होती हैं और
अनेकानेक कार्यक्रमों में, इन सभागारों में माता जी मेरी श्रीमती शशि अरुण जी, मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम अरुण जी का आगमन होता रहता था। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब दोनों ही लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनका योगदान हम सबको ताकत देता है। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा अनुरोध किया कि माननीय शब्द का प्रयोग ना करें, तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा उस पर व्यवस्था के विरुद्ध वाली ही बात थी, क्योंकि माननीय का मतलब क्या होता है कि बाकी लोग क्या कम माननीय है क्या? वजीर थरथरा गया, जो महल बनाया था सपनों का पल भर में भरभरा गया। तब काजी बोला खिसिया कर, ये ढीठ जानू के लायक, गुस्ताखी माफ नहीं होगी, अक्षर अक्षर पीड़ादायक। इन दोनों को जिंदा चुन दो, दीवार में ये फरमान सुनो, ये तड़प तड़प कर मर जाए, मेरा ऐसा अरमान सुनो। ईंटों से ईंट लगी जुड़ने, दोनों बच्चे दीवार भी, जल्लाद भी आकर खड़ा हुआ, हाथों में ली तलवार की, ऊंची होती दीवार गई, घुटने फिर कमर व सीने तक, दोनों की आंखें चार हुई, जिनका संग व मरने जीने तक। छोटे ने अपने अग्रज की आंखों में देखी असुधार, छोटे ने, वो दीवार छोटे के ऊपर पहले है, छोटे ने अपने अग्रज की आंखों में देखी असुधार। बोला भैया डर गए या क्यों अश्रु बह रहे लगातार, मैं हतप्रभ हूं जल्दी बोलो अब ऐसी क्या मजबूरी है, मैं हतप्रभ हूं जल्दी बोलो अब ऐसी क्या मजबूरी है। अब अंत समय इस अवसर पर क्या रोना बहुत जरूरी है। जोरावर फफक कर बोला भैया डरने की बात नहीं, कर्तव्य मार्ग से हटा सके वो किसी की भी औकात नहीं। पर सुन सकते, इस दुनिया में मैं तुमसे पहले आया हूं, मैं बड़ा भाई हूं, तुमको दुलराया हूं, गले लगाया हूं। इस देश धर्म की रक्षा का पहला कर्तव्य हमारा है। मेरा छोटा भैया मुझको अपने प्राणों से भी प्यारा है। अपने इन आंखों से तेरा मैं प्राण हरण कैसे देखूं, अग्रज के मरने से पहले मैं अनुज मरण कैसे देखूं। तू जाता है मुझसे पहले, ये सोच सोच मन विह्वल है, आंखों में गंगा सागर है, बलिदान हमारा निर्मल है। दो पल का मौका मिल जाता तो हम इतिहास बदल देते, दो पल का मौका मिल जाता तो हम इतिहास बदल देते। दुष्टों को मूल के अदम दे, हम परम धाम को चल देते। दीवार बढ़ रही तेजी से, सांसों का खत्म खजाना है, भारत माता की बलवेदी पर दोनों को चढ़ जाना है। दीवार भाग में सह न सकी, वो गिरी भर भरा कर तुरंत, मानो हर ईंट रो पई हो, उसको भी पीड़ा हो अनंत। सांसें हो गई बहुत धीमी, नाड़ी स्पंदन मंद हुआ, पलकों के पर्दों का उठना, गिरना भी लगभग बंद हुआ। फिर भी उन दुष्ट पिशाचों को संतोष नहीं हो पाया था। एक ही बार में बच्चों के सिर धड़ से अलग कराया था। जय वाहे गुरु की फतह बोल, सच्चे दरबार की राह चले। जय वाहे गुरु की फतह बोल, सच्चे दरबार की राह चले। जीवन धन सौंप दिया अपना, लेकर सब अपना पुण्य प्रवाह चले। शतबार नमन अभिनंदन है, इनका चिंतन गंभीर धीर, जो अमर हो गए दुनिया में वे धन्य धन्य है बाल वीर। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लगातार कई तो मैंने पढ़ा था गद्य में, और अक्षरशः पद्य में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाना सार्थक हो गया। इससे बढ़िया रखना मेरी समझ में नहीं हो सकती। और पूरी ऑडियंस से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां आप। और मैं, हमारे सीनियर जी.एन. वर्मा जी मौजूद हैं मंच दर्शक दीर्घा में, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के मंच पे आ जाएं, प्लीज 1 मिनट आ जाएं, और हमारे पूरा कार्यक्रम की सार्थकता हो गई। धन्यवाद। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। पूजा बहुत अच्छा, आपका नाम भी पूजा है और भगवान श्री राम को समर्पित कविता पढ़ी आपने, बहुत अच्छा। आप गाती भी बहुत बढ़िया है और काव्य का जो शब्द चयन है वो भी बहुत बढ़िया है। हमारा भी और पूरे सभी श्रोताओं का पूरा आशीर्वाद बेटा, खूब ऊंचाइयों पर जाओ। और जब पुरुषोत्तम पर कविता पढ़ी गई तो हमारे मंच पर भी एक पुरुषोत्तम कवि है, ये कैसा रहेगा?
तो ये इस पुरुषोत्तम राम पर कविता पढ़ी गई, भगवान पर कविता पढ़ी गई, तो हमारे मंच पर इसी नाम का एक कवि बैठा है जिसका नाम है पुरुषोत्तम लाल सोनी। आदरणीय मंच को नमन, मेरे समस्त विद्वज्जनों को नमन। काफी बढ़ा चढ़ा करके मेरा परिचय दिया गया और मैं तो सेवक हूँ। मैं आज वर्मा जी के जन्मदिन पर मैं छोटी से पहले तो गंगा जी पर एक कविता करके इस मंच को और पावन कर देना चाहता हूँ। और इसके पहले मैंने जो थोड़ा सा वो बात रसन हो गई थी, तो जब किसी चीज की समीक्षा लिखी जाती है तो समीक्षा तो किताबों में बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ जब समीक्षा लिखी गई तो समीक्षा में जो निकल करके आया उसे ये लगा कि उस बच्चे ने जो कविता पढ़ी है वो अपने में सार्थक हो गई। तो मैं उस बच्चे को धन्यवाद दे रहा हूं कि उसने जिस श्रद्धा से और जिस जोश के साथ कविता उसने देश के प्रति पढ़ी थी वो नमन योग्य है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। सरल सुबोधनी प्रबोधनी सुशांत मंजु शीतल सलिल सौम्य सुधा सरसाती है। सरल सुबोधनी प्रबोधनी सुशांत मंजु शीतल सलिल सौम्य सुधा सरसाती है। हरती है ताप पाप लौकिक जनमानस के दुखित हृदय में सुख सुधा बरसाती है। तो निर्मल जलधार जहां कल 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 गूंज रही हर हर हराती ध्वनि मन को लुभाती है। करता है बंदन मां गंगे मतंग तेरा अपने ही तट पे सदा सबको हर्षाती है। तो इस कविता के बाद मैं कर्म और भाग्य पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं कि कर्म ही महान और कर्म ही प्रधान बंधु, कर्म ही महान और कर्म ही प्रधान बंधु, जग में कर्म की अनोखी शान मान है। कर्म ही करत पहचान जन मानस की, कर्म ही की साधना में संत सम्मान है। तो कर्म से ही सुख भोग, कर्म से ही त्राण बंधु, कर्म के प्रमाण इस जग में महान है। अब कर्म से यूं भाग्य को न तोलो कभी स्वप्न में भी, भाग्य पूर्व कर्म के ही फल का विधान है। भाग्य पूर्व कर्म के ही फल का विधान है। मैं अब अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज क्योंकि गुरु गोविंद जी का है तो उसी क्रम में मैं वैसी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं कि मत कहो इन्हें मानव रे मन, ये मानवता को क्या जाने। मत कहो इन्हें, आतंकवादियों के लिए लिखी गई थी उस समय ये कि मत कहो इन्हें मानव रे मन, ये मानवता को क्या जाने। जो स्वार्थ भाव व संदेह और प्रेम अहिंसा क्या जाने। जो स्वार्थ भाव व संदेह और प्रेम अहिंसा क्या जाने। जहां सत्य अहिंसा ज्ञान और गुण गौरव की है नदियां, जहां सत्य अहिंसा ज्ञान और गुण गौरव की है नदियां, उनसे निज मन को धोने की सद्भाव कला को क्या जाने। मत कहो इन्हें मानव रे मन, ये मानवता को क्या जाने। जिनको अंतर मन की पीड़ा व दर्दों का एहसास नहीं, जिनको अंतर मन की पीड़ा व दर्दों का एहसास नहीं, जिनको अपनी ही नीति धर्म नैतिकता पर विश्वास नहीं, वो धर्म ध्वजा की रक्षा की सौगंधे खाना क्या जाने। मत कहो इन्हें मानव रे मन, ये मानवता को क्या जाने। ये चाल हमारे दुश्मन की, ये चाल हमारे दुश्मन की क्यों बचावे में आते हो, करके अखंडता खतरे में क्यों निर्बल देश बनाते हो। आओ दौड़ो फिर गले मिलो, ये घृणित कार्य मत करना। अब भी मत समझ जाओ, मत टुकड़े भारत के करना, मत टुकड़े भारत के करना, मत टुकड़े भारत के करना। देखिए संक्षिप्त में बड़े भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम लंबी कविता पढ़ करके, बहुत संक्षिप्त में हमारे भारतवर्ष में तो सूत्र शैली अपनाई हमारे पाणिनि ने तो व्याकरण लिखा सूत्र में। श्रद्धेय पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही संक्षिप्त में उन्हें इशारा भी किया और बड़ी सुंदर कविता देश प्रेम पर पढ़ी। एक बार इससे ही तालियों से उनका सम्मान